नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अचरावत। एक मामला अखनूर से सामने आया है जिसमें अखनूर पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं उन पर एक महिला के साथ घर में घुसकर उनसे सेक्सुअल हैरासमेंट की गई है। ये आरोप एक महिला ने लगाए हैं। ये हमारे साथ हैं और उनका बेटा भी है। इनका ये कहना है कि ये जब कोर्ट में इन्होंने कंप्लेन की और उस कंप्लेन में इन्होंने ये शिकायत में कहा कि जो एसएचओ हैं पुलिस स्टेशन अखनूर के, उन्होंने इनके घर में घुसे और इनसे मारपीट की और इनसे सेक्सुअली इनको हरास करने की कोशिश जो है वो की। ये कुछ तस्वीरें भी हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये तस्वीरें उस रात की हैं। इनका कहना है कि इस तरह से अचानक से पुलिस के लोग आते हैं, एसएचओ साहब खुद आते हैं और इनके साथ इस तरह से बदतमीज़ी करते हैं और इनको जो है एक तरह से सेक्सुअल हरास करने की कोशिश भी की जाती है। ये आप निशान देख सकते हैं, ये कपड़े जो हैं फटे हुए ये देख सकते हैं आप। इन्हीं से हम बात करेंगे और आखिर मामला, मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि जम्मू मुंसिफ कोर्ट ने एसपी रूरल को कहा है कि इस पर जो है एक इंक्वायरी इनिशिएट जो है वो की जाए। लेकिन अब इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि इंक्वायरी तो इनिशिएट करने को बोला गया है, इस पर इंक्वायरी के लिए तो बोला गया है, लेकिन इंक्वायरी जब एसएचओ साहब वहीं पर हैं वो अपने खिलाफ ही किस तरह से इंक्वायरी करेंगे। ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात है कि अगर एसएचओ वहीं पर डिप्यूट हैं, या तो आप उन्हें अटैच करिए या फिर किसी और कोई टीम बनाकर आप वहाँ पर इंक्वायरी या जो इनिशिएट करें। पूरा मामला क्या है इनसे जानेंगे। जी मैम, क्या मामला क्या है पूरा जो आपने शिकायत की? सर मामला तो कुछ भी नहीं है, पर एसएचओ साहब ने बहुत बड़ा बना दिया है। सर हमारा 30 दिसंबर पिछले साल 2019 में हुआ था। मेरे भाई और मेरे बेटे को इन्होंने एक क्या बोलते दीपा, उसका नाम कुलदीप है, ऐसे उसका नाम निक नेम है उसका दीपा। उसने मेरे भाई और मेरे बेटे को मारा था। उसका 307 का जो पर्चा भी लगा हुआ उधर सर। उसके बाद आज तक उधर से लैड से जो लोग हैं दीपा और एक और है कुलदीप, उन्होंने दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया और हमारी जगह जो पुल के पास है, हमारी जगह मेरे हस्बैंड ने ली हुई है वो जगह, उस पर ज़बरदस्ती एसएचओ साहब ने पैसे 5 लाख रुपया लेके और एसएचओ साहब ने वहाँ पे कब्जा करवाया, लेंटर डलवाया, प्लस्तर, सारे काम एसएचओ साहब ने 5 लाख रुपया लेके खा के काम किए। और इन्होंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड को घर से भगा के, पर्चा लगवा के, घर से भगवा के सारा काम करवाया इन्होंने। और एसएचओ पैसे खाते हैं, ऐसे कुछ नहीं कर। जब हम बोलते थे सर कि हमारे ऐसा हो गया, मेरे भाई को ऐसे किया, उसने बिल्कुल आदमी बिल्कुल रेस्ट नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया। कागज़ पत्र में वो रेस्ट था, पर वो रात को घर में सोता था। जिसके 307 की हुई है सर, वो क्या घर में सोएगा? पर वो घर में सोता था। हमें से एक बात की खबर है कि वो घर में सोता था। क्यों? एसएचओ साहब ने कुछ किया ही नहीं है। क्यों? एसएचओ साहब के पास पावर कोई नहीं है। क्यों नहीं है पावर? यानी कि ये ज़मीनी विवाद था और ज़मीन को लेकर सारा हाँ। मेरे बेटे को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा और उसने टोके के साथ मारा था सर। तब भी एसएचओ साहब ने, कुलदीप की बात कर रहे हैं यहाँ सर, कुलदीप की। और जो दीपू है, वो क्या बोलते हैं उसको, दीपू गुप्ता, वो उसके साथ दीपा ने और उसने मिलके हमारी दूसरी जगह पे, जो दूसरी जगह है ना पुल वाली, अच्छा, उनके पास है वहाँ पे जगह, उस पे जबरदस्ती कब्जा करवा रहा था उसके साथ मिलके दूसरी जगह पे। पहले तो लैड वाला मसला वो तो 30 दिसंबर को हुआ है। तो अभी जो इसका केस चल रहा है 14 तारीख को जो हुआ है, वहाँ पे ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हमें जब किसी ने बताया कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ, हम गए वहाँ पे, देखा हमने सोचा कि हम काम बंद करवाते हैं। गए हम वहाँ पे दीपू गुप्ता और दीपा दोनों खड़े थे। कुलदीप है उसका नाम, ऐसे उसका निकनेम दीपा है। तो वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे उसने भी गुंडे गंडे ला रखे थे। ऐसे थोड़ी सी हमारी हाथापाई हो गई। हाथापाई ना उसको लगी ना मुझे, हमें लगी। वो भी अपने घर चला गया, हम भी सर अपने घर चले गए। उसके बाद दूसरे दिन हमारे पे पर्चा लग गया। मतलब पहले दिन जब आप बता रहे हैं कि अभी की जो हाल की आप बात बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ कि आपके बीच आपसी ऐसे खींचातानी जो है आपसी हुई, कोई ज़्यादा गंभीर, हाँ, चोटें किसी को नहीं है, ऐसे आपस में झगड़ा बहस ही हुई? हाँ, बहस ही हुई, चोट किसी। उसके बाद पुलिस ने कब एफआईआर फिर आप पर लगा दी? वो कब लगी? हाँ, वो दूसरे दिन सुबह। हाँ, दूसरे दिन सुबह। तो अभी जो आपने कंप्लेन की है, ये जो अभी हमने तस्वीरें हमारे दर्शकों को हमने जो दिखाई हैं, ये कब का, ये क्या मामला? ये मामला ये है कि सर रात को लेट 10:30 बजे हमारे घर पे आए, रेड डाली उन्होंने और मुझे ज़बरदस्ती खींच के लेने लगे। मैंने बोला सर मेरे घर में मेरे इस हस्बैंड नहीं है,
मेरे घर पे मेरा बेटा भी नहीं है, हम छोटे हैं, मैं बेटा और मेरी डॉटर है, बेटी मेरी है वो थे, हम 3 ही थे। एसएचओ साहब ने कुछ नहीं माना और इतनी पुलिस लेके गए थे, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खींचातानी की। खींचातानी में मेरे कपड़े भी फटे, मुझे लगी भी, और साथ में उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे साथ मैंने मेरी बेटी ने 17 तारीख को डाली थी, मेल डाली थी मेरी बेटी ने कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। मेल किसको डाली थी? सर रूरल एसपी सर को भी डाली थी और आईजी को, सबको डाली थी, मतलब कि मेरे को इतना याद नहीं अब किस किस को डाली, बेटी मैंने डाली। और 18 इन्होंने फिर मुझे गिरफ्तार करके ले गए रात को, उस दिन रात को जिस दिन ये कपड़े वगैरह फटे। कपड़े वगैरह फटे, रात को मुझे गिरफ्तार करके ले गए और मुझे वुमेन सेल भी रखा इन्होंने, 3 दिन वुमेन सेल रखा, कुछ वो तो नहीं था। और इन्होंने मेरे पे क्या लगाया कि वो ज़बरदस्ती, और मेरे साथ इतनी इतनी गंदी हरकतें कर रहे थे ना, कुछ कहने की बात नहीं। कह रहे अब मैं तुझे बताऊंगा एसएचओ क्या है, प्रदीप शर्मा क्या है। ये एसएचओ है? हाँ ये एसएचओ है, प्रदीप शर्मा नाम है उनका। आप भी वहीं थे उस दिन? तो आप छोटे बेटे हैं? जी मैं छोटा। तो आपको भी मारा उन्होंने, आपके साथ क्या हुआ? मुझे भी मारा गया था, मुझे भी उठा के ले गए थे उसी रात। आप माइनर हो? जी 16 ईयर से, 12वीं क्लास में। मतलब कि बात कुछ नहीं थी लेकिन एफआईआर फिर भी आप पर लगाई गई। हाँ, एक तरह से हाँ, आपको आपका कहने का ये है कि आपको टारगेट किया गया। हाथापाई हुई और सुबह सबके ऊपर एफआईआर लगा दी गई। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद जैसे आईजी, जब आपने आईजी को कंप्लेन की थी, ईमेल जब की थी आईजी को या फिर उसके आगे जिनको भी की, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर अब दोबारा से इन्होंने 17 तारीख को, मतलब जो भी अभी जो हाल ही में आपके साथ हुआ है, ये अलग से कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को अभी 1 महीना 6-7 दिन हो गए हैं घर से गए, उनका कोई पता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। और मेरे को बार बार ये लोग थ्रेट देते हैं, तेरे परिवार को मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे। एक दीपक गुप्ता और दीपा और अर्जुन है, एक लड़का और है उनके साथ, पता नहीं वो कौन है कौन है, अर्जुन है लैड का, वही मुझे थ्रेट भेजते रहते, तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे हस्बैंड को मार देंगे अगर तू जगह पे गई, कभी कुछ कभी कुछ। और पैसे लेके जो इंसान काम करता, ज़बरदस्ती लोगों की जगह पे कब्जे कराता है, वो एसएचओ है, वो एसएचओ है, वो तो खाने के लिए बना हुआ है। कौन कहता है उसको एसएचओ? मेरे को ये समझ नहीं आती कि एक बंदा मर रहा, वो मेरा भाई है जो उसको जिसको फट मारे, वो हैंडीकैप है सर, उसको 8 दिन के बाद होश आई है। अच्छा। तो वो रेस्ट नहीं हुआ, बंदा रेस्ट नहीं किया गया। उनके मैंने वो भी 6 बंदे थे, उसकी बहन थी, वो एक भी रेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? हमने जो किया कुछ नहीं, हमें क्यों सब सारी पूरी फैमिली को रेस्ट करके टॉर्चर कर रहे हैं? ये किस बात के लिए टॉर्चर कर रहे हैं? क्यों हमने पैसे नहीं दिए तभी टॉर्चर कर रहे हैं? ये पैसे खा के काम करता है। पैसों की डिमांड की थी उन्होंने? नहीं, उन्होंने मेरे साथ कोई, तो मतलब क्या है इसका? उसका 5 लाख रुपया लेके खा के, और जब लेंटर डाला वहां पे 2 पुलिस कर्मचारी वहां पे खड़े थे। क्यों खड़े थे? पूछा जाए ना, क्यों खड़े थे वहां पे? यानी कि आपका कहना है कि पुलिस जो थी वो एसएचओ ने खुद उनको शेल्टर किया और आपकी जगह पर उन्होंने एनक्रोचमेंट की। यही बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सही बात है। जो काम हुआ था वो पुलिस की हाजिरी में हुआ था। वो वहाँ पे उस समय 2 कर्मचारी पाए गए थे। अच्छा। उस समय जब लेंटर डल रहा था, ये एसएचओ साहब ने ही भेजे हुए थे। आप पढ़ाई करते हो? जी 12th क्लास में। अब देखिए मामला आपने समझा। ऑर्डर भी दिया हुआ था हमने उनको, एसएचओ सर को ऐसे भी कोर्ट का ऑर्डर दिया हुआ, फिर स्टे ऑर्डर भी दिया, उसके बावजूद भी काम लगा। और सर कल तक काम लगा रहा, आज सुबह भी काम लगा हुआ था, आज सुबह 12 बजे तक काम लगा हुआ था, आज सुबह 12 बजे तक काम लगा, एक दिन भी काम बंद नहीं हुआ सर, एक दिन भी। और मैं ऐसे भी ऑर्डर लेके गई और एसएचओ नाम का स्टे ऑर्डर भी लेके गई, उन्होंने काम नहीं बंद करवाया। क्यों? उन्होंने पैसे खाए थे, वो कैसे काम बंद करवाते? देखिए ये एक मामला थोड़ा जो मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि ज़मीन का विवाद जो होता है वो इसी तरह से होता है। अगर आपके पास रसूख है, आपके पास पावर है, तो आप कहीं भी काम लगाइए, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है, आपको किसी ने नहीं कुछ पूछना, क्योंकि आपके पास पावर है, सत्ता आपके हाथ में है। तो इन्हीं की तरह कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, कई लोग ऐसे परेशान हमें फ़ोन करते हैं। ये बच्चा देखिए आप 12th क्लास में ये पढ़ाई कर रहा है और आज ये दर बदर भटक रहा है कि पुलिस एफआईआर लगा देगी, पुलिस उठा लेगी, पुलिस मारेगी, और माइनर को आप एफआईआर लगा रहे हैं माइनर पे। इसको अरेस्ट करके सर 11 डंडे मारे इसके पैर में, 11 डंडे, और मेरा बेटा गिनता रहा इसको उठा के, और एसएचओ साहब ने खुद मारे डंडे। और क्या सुनोगे सर, ऐसे ऐसे हरकतें की है इसने।
मेरे साथ इतनी बदतमीजी, मुझे टॉर्चर करता है, मुझे हरासमेंट करता है। और मैं 10 मिनट अगर मुझे 10 से 4 मुझे बुलाता वहाँ पे, और पहले इन्होंने मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी सर, कैमरे के सामने हूँ मैं, पहले दिन 4 दिन इसने मुझे कमरे। आपसे अगर आपको बुलाया जाता है तो आपसे तफ्तीश कौन करता है? SHO करता है क्या? हाँ, महिला लेडी कांस्टेबल? कुछ नहीं पूछते, वो वहाँ पे जाएंगे, हाँ पप्पू कहाँ है, मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बस ऐसे करके जाओ। मतलब आपको पुलिस थाने में जाकर SHO वगैरह इनके जो मतलब महिला कांस्टेबल कोई मिलती है वहाँ पे? हाँ होती है, पर वो मतलब जब मैं उनके रूम में जाती हूँ तब नहीं होती कोई भी, तब बाहर ही होती है, वो बाहर खड़ी रहती है, अंदर नहीं जाती कोई, अंदर मैं अकेले जाती हूँ। पूछ पाछ करें सर, एक बार छोड़ के 10 बार करें, पर ये थोड़ी ना कि आप मुझे 2-2 महीने वहाँ पे बिठा के रखेंगे, ये कौन सा तरीका है? और मैं 10 मिनट भी लेट हो जाऊँ तो मुझे एक कुलदीप है जो हमारे केस हैंडल कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा ही है वो मुझे फ़ोन करते हैं, कंचन जी आप लेट हो गए हो, कंचन जी आप लेट हो गए। मैंने बोला सर मैं फैमिली वाली हूँ, देखनी है सर, मैं वहाँ पे 10 बजे थोड़ी ना आके बैठ सकती हूँ। ये कितने दिनों से आपको ऐसे पुलिस थाने में मतलब बुला रहे हैं? मैंने 21 तारीख 3 दिन इन्होंने मेरे को 18 तारीख अरेस्ट किया, 21 तारीख से मैं वहाँ पे जा रही हूँ और 16 तारीख तक मैं गई हूँ। आपके ऊपर जो उन्होंने FIR लगाई वो किस आधार पर लगा? क्या क्या उन्होंने उसमें क्या? बोला कि मैं सुनाती हूँ सर, उन्होंने बोला कि इन्होंने चोरी की है, लूट मार की है, हमको इनको लूट मार वाले लगते हैं। और मेरे हस्बैंड को बोलता है लैंड ग्रैपर है, इसी को ही दिखा लैंड ग्रैपर, बाकी SHO नहीं आए, उनको नहीं दिखा लैंड ग्रैपर है। आज वो लैंड ग्रैपर हो गया, क्यों? उसने नहीं दिया कुछ नहीं, तभी लैंड ग्रैपर बन गया। वो देता तो वो सब कुछ था, जमीन है उसके कागज वगैरह आपके पास सब सारे कुछ है सर, हमारे पास सब कुछ है, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ, झूठी होती तो मैं आती, सब कुछ है मेरे पास। मतलब एक चीज देखिए, समझने वाली बात है, मैं ये भी समझ रहा हूँ और मैं हंस भी रहा हूँ, परेशान भी हो रहा हूँ कि हो क्या रहा है। भैया ज़मीन, चलिए वो तो बात का मामला है, ज़मीन इनकी है या किसकी है, ये एक इंक्वायरी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी देखेगा, पुलिस भी देखेगी, लेकिन पुलिस इन पर ही पर्चा लगा रही है, इन पर ही FIR दायर कर रही है कि ये लोग मतलब चेन स्नैचर हैं, ये जो है गाड़ियाँ रोकते हैं, उनसे लूटमार करते हैं। और ये तब होता है जब इनकी तरफ से कंप्लेंट जो है हायर अथॉरिटीज़ को दी जाती हैं, इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम लोग कहाँ गलत हैं, जब ये पूछते हैं, और इन्हीं को पुलिस ने बना दिया कि ये आप लोग लूटमार करते हैं गाड़ियों को रोक के, और लूटमार भी किस बंदे के साथ की, जिस बंदे से ही इनका मामला चल रहा है, उसी के लिए पुलिस ने दायर किया। हाँ उसी से, क्यों हम उसी को लूटेंगे जिससे हमारा आगे उससे झगड़ा चल रहा है, जिसने लूटेंगे क्यों? ठीक है, अगर आपने अपनी रंजिश निकालनी, आप मारेंगे उनको, ये देखिए ये एक चीज़ सोचने वाली है, अगर इन्होंने अगर अपनी रंजिश निकालनी है तो ये उनको मारेंगे, कुछ लूटपाट थोड़ी ना करेंगे। ये कौन सा, मतलब ये तर्क समझ ही नहीं आ रहा है कोई। हाँ सर हमें भी समझ नहीं आ रही, उसके साथ हमारी पुरानी रंजिश है, मेरे भाई को उसने मारा था, मेरे बेटे को मारा था, तब भी ये बंदा 19 लोग लेके गया था, 19 लोग लेके गया था मेरे बेटे और बच्चों को मारने पे, मेरा भाई और मेरा बेटा था 19 लोग। क्या है कुलदीप बस कुछ नहीं, यही गुंडागर्दी और क्या करता है, उसका साथ देता है SHO, मतलब लैंड ग्रैबिंग में शायद हाँ सब कुछ सर। अभी मैं आपको बताऊं, मतलब 5-6 दिन हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, मैं अपने घर से तरफ जा रही थी, अपने घर में सामान लेके बाजार से जा रही थी, तब पीछे से गाड़ी आई, उसमें बैठा हुआ था दीपू गुप्ता और अर्जुन और कुलदीप, ये तीनों बैठे हुए थे सर। तो मैंने नहीं ध्यान दिया कि मैं अपनी तरफ नीचे गर्दन करके जा रही थी, और आया उसने मुझे, अर्जुन ने यहाँ से पकड़ा और कह रहा तू बड़ी वो करती है, कंप्लेन करती है हमारे खिलाफ, तेरे पति को और तेरे को सबको मार दूंगा अगर वो जगह पे गई, लैड वाली जगह पे। अच्छा। तेरे परिवार तेरी फैमिली को मार दूंगा, तेरे को मार दूंगा, तेरा बाजार में आपको ये शरेआम मेरे घर के पास गली में मुझे, और क्या कह रहा, मुझे क्या कह रहा, तेरे हस्बैंड को जहाँ बाहर गया ना वहीं पे मरवा दूंगा, और तेरे को यहाँ पे मरवा दूंगा अगर तू लैड जगह पे गई, अगर तूने वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया, कोई खेती बाड़ी की, कुछ भी किया, तेरी पूरी फैमिली को उड़ा दूंगा, जला दूंगा, तेरा घर भी जला दूंगा। सर ये कोई कहने वाली, हमें शरेआम लोग थ्रेड भेजते हैं लोग हमें, एक नहीं, वो किसी के अर्जुन है जो किसी के हाथ हमें थ्रेड भेजता है, बोलता है इसको बोल के, हमारे घर में कोई पास में, हम राशन पानी खुद लेने जाना पड़ता है, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं, मेरा बेटा शॉप पे जाता है, तो मैं खुद ही जाती हूँ ज़्यादा, ये पढ़ने चले जाते, बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं इनकी, मेरे को कुछ चाहिए होता तो मैं खुद जाती हूँ, तब मुझे कोई मिलता, तू बड़ी अर्जुन के साथ ऐसे कर रही है, अर्जुन तेरे साथ ये कर देगा, अर्जुन वो कर देगा, ये कौन सा अर्जुन, कौन सा गुंडा है ये? मतलब देखिए, एक महिला यहाँ से वहाँ भटक रही है अपने बच्चों को लेकर, माइनर बच्चे हैं, उसका घर वाला यहाँ पर आ नहीं रहा है क्योंकि उसको डर है कि कहीं पुलिस बेमतलब का कोई केस उस पर ना डाल दे, और ये बच्चा देखिए पढ़ाई करता है। मेरे हस्बैंड को फंसा सकते हैं क्या? फंसा दिया, अभी फंसा सकते हैं वो लोग,
मेरे को उसको बोलते हैं तेरा पति आएगा ना, हम उस केस में फंसा देंगे, उस केस में फंसा देंगे, उस केस में फंसा देंगे। सर ऐसे थोड़ी ना होता है? आप पढ़ाई करते हो, मुझे ये बताओ कि फिर किस तरह से पढ़ाई कहाँ हो रही है? ऑनलाइन क्लासेस हालांकि लग रही हैं, तो आप पढ़ाई कर पा रहे हो? अब आपका तो टाइम इधर ही सारा निकल जा रहा है, जैसे मैं सुन रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों से ऐसे ये गड़बड़। सुबह से शाम तक तो इनके साथ तो मैं हमेशा रहता हूँ। ये मेरे साथ खाने में 10 से 4 बजे तक मैं इनके साथ बैठता हूँ। क्लासेस का अलग नहीं है, बिल्कुल साथ में रहना पड़ता है। मैं इनको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाता, पुलिस स्टेशन में इनके साथ ही रहना पड़ता है। देखिए, एक माइनर बच्चा और उसकी माँ जो है दर बदर भटक रही हैं, और जब ये अब इन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट का ये हो क्या रहा है? मतलब आपको अपनी रक्षा के लिए पुलिस से आपको गुहार लगानी होती है, लेकिन पुलिस कई बार सुनती नहीं है, तो फिर आप कोर्ट में जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर हुआ, एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, ऐसे घर में घुसकर उससे मारपीट होती है, उससे छेड़छाड़ की जाती है। अब कोर्ट जो है, मुंसिफ कोर्ट जो है, पुलिस को डायरेक्ट करता है, एसपी रूरल को, कि आप इसमें पूरी इंक्वायरी करवाइए। अब अगर इंक्वायरी होती है इसकी, अगर वो एसएचओ वहीं रहेंगे, अब आप क्या चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी किस तरह से होनी चाहिए? सर मैं तो यही चाहती हूँ, पहले नंबर सबसे पहले एसएचओ सर को वहाँ से उठाया जाए। मैं ये नहीं चाहती कि उनको बिल्कुल हटा दिया जाए। जब तक इंक्वायरी नहीं होती तो तब तक एसएचओ को वहाँ से उठाया जाए और इंक्वायरी करें। और मुझे रूरल एसपी पे तो अब बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। मैं सीधी बात बताती हूँ आपको, कोई विश्वास नहीं रहा मुझे कानून पे। पुलिस डिपार्टमेंट तो किसी पे विश्वास रखा ही नहीं मुझे, क्योंकि हमारा साथ ही नहीं देते। और 10 मिनट क्या लेट हो जाऊँ मैं, 10 मिनट क्या चीज़ होती है 10 मिनट? तब मुझे वो कुलदीप शर्मा फ़ोन करता है, जल्दी आ, कहाँ पे है, और बदतमीजी करता मेरे साथ। मैं बोलती हूँ सर मैं मेरी फैमिली वाली हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये कौन सा तरीका कि एक लेडीज़ को हरासमेंट किया जाता, टॉर्चर किया जाता वहाँ पे बिठा के, और मुझे 10 से 4 बजे वहाँ तक बिठाया जाता है। और ना जाते ही इन्होंने रिटर्न में लिखना कुछ, ना आते मुझे। मैं कितनी बार बोला, मैं हाँ सर मेरा रिटर्न में लिखो, आप क्या कभी दर्ज नहीं किया कि आप डेली आ रहे हैं अपने उस पर? हाँ, अच्छा, 2-3 बार उन्होंने झूठी रिपोर्ट भेजी, एक्सटेंड करवा दी। मेरी झूठी रिपोर्ट भेजता, कहता आती नहीं है। सर मैं अब क्या करूं, मैं उधर क्या वीडियो बना के शेयर करूं कि मैं जाती हूं वहां पे, और मुझे वहां पे बिठा के रखता? क्यों बिठा के रखता, क्यों हरासमेंट करता मुझे? क्यों? मैं बच्चों वाली नहीं हूं, मेरी इज्जत नहीं है? उसके घर माँ बेटी नहीं है? एसएचओ भी माँ बेटी से ही पैदा, माँ से ही पैदा हुआ ना, कोई आस भगवान का अवतार तो नहीं है ना सर। उसकी भी माँ, उसकी भी बेटी, एक औरत को वहाँ पे। और एक मैं बात बताऊँ, पहले उन्होंने मुझे एक हफ्ता नहीं 4-5 दिन इन्होंने मुझे कमरे में बिठाया, और उसके बाद मुझे बोलता लेडीज़ कांस्टेबल है वहाँ पे, उसको बोलता इसको बाहर बिठा, और शरेआम उसने मुझे तभी बिठाया कि शरेआम लोग इसको देखें। सर मैं कोई गलत काम करके, क्राइम करके नहीं गई। आप अगर कभी पुलिस थाने में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो एक होता ही है कि गांव मोहल्ले में लोग देखते हैं कि यार ये पुलिस थाने में जा रहे हैं, पूरा परिवार इस तरह से, अपनी एक रेपुटेशन पर बात आती है, तो उसका भी आपको रहता होगा थोड़ा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब मेरे को इन्होंने रेस्ट करके लिया और इन्होंने मेरी डॉक्टरी कराई, और मुझे खुद उस गाड़ी में लेके गए, पीसीआर वैन में लेके गए, क्यों मेरी। देखिए, अब सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है। और जब इससे पहले जब आईजी तक कंप्लेन गई, फिर उन्होंने नीचे अधिकारियों को बोला, फिर डीएसपी को, फिर एसडीपी और दोमाना को उस केस में रखा। ये तो एक सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आखिर हो क्या रहा है। और दूसरा ये है कि एसएचओ का जो रवैया है वो इस तरह का है कि इस बच्चे को परेशान किया जा रहा है, इसकी माँ को परेशान किया जा रहा है, और ये अपना पूरा दिन जो है वो पुलिस थाने में गुजारे हैं। तो फिर किस तरह, मतलब आपको ऐसे भी और भी कोई धमकी वगैरह आती हैं? जी बिल्कुल, अर्जुन सिंह के द्वारा ये धमकियाँ दी जाती हैं हमें कि हम तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब भी आपके पापा यहाँ पे आएंगे, हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। मतलब आपको क्या लगता है, ये साजिश के तहत या कोई षड्यंत्र? जब हमारी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा था, वो लैड में रहता सर, हमारे दुकान से लेके जहाँ हमारी जगह, वहाँ से लेके और दीपे का घर जो कुलदीप सिंह है, उसके घर का कम से कम भी 5 किलोमीटर का फासला है। वो 11:30 बजे पहले एसएचओ सर उसको पूछ सकते हैं वहाँ पे तू लेने क्या आया है? वो क्यों आया रात को 11:30-12 बजे हमारी जगह पे क्या लेने आया? आपको क्या लगता है, क्या साजिश, क्या षड्यंत्र? साजिश है सर, और क्या मिला? इसलिए किस मतलब जमीन हड़पने? हाँ, जमीन हड़पने के लिए। और काम क्या है इनका? जमीन हड़पने का काम है। तो मेरे पति को कभी बोलते लैंड ग्रैपर है, कभी कुछ। अभी इनको लैंड ग्रैपर का पता चला। ये देखो सर, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की है इन्होंने, देख रहे होंगे आप। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैंने पहले भी आपको दिखाई हैं, तो ये वही तस्वीरें हैं जो ये महिला दिखा रही हैं, और इनके साथ ये इस तरह का व्यवहार जो है वो हुआ है। और इनके पास वीडियोग्राफी क्या, उनके पास वो भी है अपना, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मतलब अब इसमें एसएसपी जो जम्मू हैं उनको खुद इसमें इंटरवीन करना चाहिए। आईजी जम्मू है, एक महिला दर बदर भटक रही है और उस पर इस तरह के टॉर्चर किए जा रहे हैं, जो
ये बता रहे हैं और इनके ये आरोप हैं कि इनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस पर एसएसपी जम्मू से भी बात करें और आईजी जम्मू से भी बात करें। फिलहाल जो इन माँ बेटे ने सुनाया है इस पर पुलिस को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और ईमानदारी से लेना चाहिए। और एसएचओ जो हैं अगर वो वहीं पर रहेंगे तो फिर इंक्वायरी कौन करेगा और रिपोर्ट कौन दर्ज करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या करती है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।